भक्तों नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्र में कोई भी भक्त ऐसा नहीं है जो माता रानी के मंदिर में जाए और कुछ लेकर ना जाए। कोई चुनरी लेकर जाता है, कोई नारियल लेकर जाता है, कोई प्रसाद लेकर जाता है, कोई सुहाग का सामान लेके जाता है, कोई फल फूल मेवा, कोई खूब सारा भंडार लेके जाता है, कुछ ना कुछ कोई लेकर ही जाता है। लेकिन कहते हैं कि जिनके पास क्या कुछ नहीं होता तो क्या माता रानी पुकार नहीं सुनती हैं। माता रानी ज़रूर पुकार सुनती हैं, जिसके पास है उसके भी और जिसके पास नहीं है उसके भी। लेकिन आज जो हम कहते हैं कि माता रानी के पास आप थाली में फल फूल मेवा पान कुछ हो ना हो, लेकिन आपके मन में उनके प्रति भाव श्रद्धा प्यार समर्पण तो ज़रूर होना चाहिए। भले उन माता रानी की थाली में आप सब चीज़ परोस दोगे, लेकिन अगर आपके भाव नहीं होंगे महाराज जी तो कुछ काम नहीं आएगा, कुछ भी नहीं काम आएगा। आज एक सत्य घटना बताने जा रहे हैं जो कि आराध्या नाम की है। इस समय बहुत बड़ी सिंगर हो गई हैं, बहुत बड़ी सिंगर। उन्होंने माता रानी का अपना सारा श्रेय उन्होंने माता रानी को दिया। भक्तों, उनकी इस कहानी से इतनी ज़बरदस्त सीख मिलती है कि सच में हमारी माता रानी कितनी दयालु हैं, सच में कितनी करुणामयी है हमारी माता रानी। और माता रानी हमारी श्यामा जी हुई है और कोई नहीं है। हमारी राधा रानी में ही सारी देवियाँ समाहित हैं। आराध्या बताती है कि एक वो जो है गांव में रहती थी और उनके घर में पिता जल्दी बचपन में गुजर गए थे। बिल्कुल सत्य घटना है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। पिता बचपन में गुजर गए थे, एक ही थी, अकेली थी, माँ थी। माँ घर में बर्तन वर्तन मांज कर अपना इस तरीके से घर का गुजारा करती थी। एक बार वो उसकी माँ की अचानक से तबीयत खराब हो गई तो उसने सोचा दवाई लिया जाके, पर दवाई के लिए पैसे नहीं थे। अब वो बड़ी परेशान, तो करे तो क्या करें। लेकिन नवरात्रि का समय चल रहा था और पास के माता रानी के मंदिर में बहुत बड़ा कहते नहीं, जो भंडारा, कोई भंडारा करवाता, कोई कुछ करवाता, तो भंडारा था। अब उसने सोचा कि आज भंडारा है तो आज से वहाँ खाना लेंगे, पर माँ की दवाई कैसे लेके आएंगे। जब माँ गई दवा मानने मेडिकल स्टोर में, तो मेडिकल स्टोर वाले ने भी कहा कि पैसे दो, तो बिना पैसे को तो दवाई नहीं देंगे तुम्हें। तो बोले कि पैसे बाद में ले लेना। नहीं दिया दवाई, कोई बात नहीं। सोचा कि चलो माँ को दवाई नहीं सही तो कम से कम माँ को खाना तो खिला दे। तो भंडारा जहाँ चल रहा था वहाँ पहुँची, देखी कि भंडारे में लाइन बहुत लंबी है। वो छोटी सी बालक की मतलब आराध्या थी, इतनी लंबी लाइन लगी है भंडारे की, तो मैं कब खाना लाइन में लग के लूँगी और कब मैं माँ को अपने खाना खिलाऊँगी। बहुत परेशान हो रही थी। और देखी कि इतनी भीड़ में सब लोग कुछ ना कुछ माँ को चढ़ाने आ रहे हैं, तो मैं क्या चढ़ाऊँ माँ को। और इतनी रोती रही, परेशान हो गई। मंदिर में किनारे जाकर बैठ कर कहने लगी कि माँ, सब कुछ ना कुछ तो देने आ रहे हैं, आप मेरी मम्मी को सही कर दो। मेरी माँ बहुत तेज से बीमार है, अगर वो नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा मेरे साथ में, मेरे सिवा, उनके सिवा तो मेरा कोई नहीं है। बहुत ज़्यादा रोने लगी। तो रोते रोते जब उसको पुजारी ने देखा कि बिटिया तुम काहे रो रही है, तो उसने बताया कि मेरी माँ की तबीयत खराब है और भंडारे के लिए इतनी लंबी लाइन लगी, तो मैं खाना भी नहीं ले पा रही हूँ, ना दवाई ले पा रही हूँ। मैं करूँ तो क्या करूँ। कहीं बेटा परेशान मत हो, माता रानी है ना, वो तुम्हारा सारा पूरा करेंगे। तो कह रही कैसे पूरा करेंगे, मैं मेडिकल स्टोर भी गई, डॉक्टर उसने भी दवा देने से मना कर दिया, मैं कैसे करूँ। तो बोले कि बेटिया तुम तो इतनी प्यारी हो ना, और रो रही हो, तुम्हारी आवाज़ भी कितनी मधुर है। तो तो बोली आवाज़ मधुर है तो क्या हो गया। माता रानी ने कुछ तो नहीं दिया मुझे, कुछ भी नहीं दिया। एक माँ थी तो वो भी माँ इतनी बीमार है। तो बोली बिटिया तुम तो इतना सुंदर बोलती हो ना, तुम ऐसा करो माता रानी को भजन सुनाओ। तो बोली कि भजन से क्या माता रानी मेरी माँ को ठीक कर देंगी। इतना ही जब उसने बोला तो पुजारी हंसने लगे। हाँ बिटिया रानी, तुम भरोसा करो, माता रानी को भजन सुनाओ, माता रानी तुम्हारे भजन को सुनकर वो जरूर ठीक कर देंगे। देखिए यहीं से चमत्कार हमारी माता रानी का हुआ। उन्होंने जब उसने भजन गाना चालू किया, सुनाना चालू किया माता रानी को, जितने श्रद्धालु बैठे थे सब उसके भाव को देख रहे थे। कि भजन जो उसने पहली बार भजन सुनाया था कि माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं, फिर न सताऊंगी कभी पास बुला ले,
गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। और इसकी लास्ट वाली लाइन तो जब उसने थी, आप लोग ने सुनी होगी, तो बहुत ही मतलब सुंदर उसने सुना है कि ना तो यहाँ अंधियारा ना यहाँ ज्योति है, ना तो यहाँ जीवन है ना यहाँ मौत है, तूने किया है मुझे किसके हवाले, गले से लगा ले। जब वो ये लाइन बोली ना, तो पास का खड़ा है एक आदमी वो खूब तेज तेज से रोने लगा। तो उसको देखकर पुजारी जी बोले, अरे महाराज जी आप क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हैं? बहुत पैसे वाला था। तो बोले कि छोटी सी बेटी के अंदर अंदर भाव है ना, वो देख के मुझे रोना आ रहा है कि कितना मधुर सुना रही है और कितने भावपूर्ण से। तो बोले अरे पंडित जी बोले, अरे ये इस बेटिया की मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है और भंडारे में लाइन भी लगी है। हमने कहा तुम माता रानी को रिझाओ अपने भजनों से, तो मैं भंडारा भी ला के दे दूँगा, सब ला के दे दूँगा। तो बोले कि ये कहाँ रहती है? उस आदमी ने पूछा। तो बोले ये पास में ही तो रहती होगी, पूछ लो आप। तो गए, बोले कि बेटी तुम इतना सुंदर गाती हो और तुम कहाँ रहती हो? तो बोले कि ऐसे ऐसे मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, और पूरी बात बताई। तो उस जो आदमी था तो उसने भंडारे का भोजन भी लिया, दवा भी लिया, उसके माँ के पास गए, दवा भी खिलाई, माँ की तबीयत भी सही हो गई। और वो कोई और नहीं था, वो खुद ही अपने एक भजन गायक थे उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया पे एक बड़ी अच्छे से पहचान उन्होंने बनाए रखी थी। तो उन्होंने अपनी बेटी को अपने साथ रखा, उस बेटी को, और बोले कि आज से तुम कारी पढ़ाई का खर्चा भी होगा, माँ की दवाई का भी खर्चा हम उठाएंगे और तुम हमारे स्टूडियो में काम करोगी सिर्फ माता रानी। तो बोली कि सिर्फ मैं माँ के भजनों से गाऊंगी। और कहे कि आज तुम, जब उन्होंने पेट भर के खाना भी खिलाया बेटी को, तो वो बहुत खुश हो गई कि मेरे भजनों से, तो बार बार ये बोले थी मेरे भजनों से माता रानी इतना खुश हो गई कि इतने बड़े मतलब दिया उन्होंने मुझे, मेरे चाचा से मिला दिया, मतलब चाचा बोलने लगी, चाचा से मिला दिया। तो मैं आज से और कोई भजन नहीं गाऊंगी, सिर्फ माता रानी के। तो उनका रानी में आराध्या, और अब इस समय वो बहुत बड़ी सिंगर है। तो भक्तों, भाव खाली यहाँ इतना कहने का था कि जब आपके पास कुछ भी नहीं होता है तो आप सोचते हैं कि हम ये चीज़ चढ़ाएंगे तो ये चीज़ पूरा होगा, वो चीज़ चढ़ाएंगे तो ये, लेकिन माता रानी को आप नवरात्रों में नहीं, माता रानी को कुछ भी नहीं चाहिए, ना धन ना फूल ना फल ना ये नहीं, ये सिर्फ भाव की भूखी होती हैं। XYZ हमारे जितने भी भगवान है ना, देवी देवता हैं, हमारे सिर्फ भाव के भूखे। आप भाव से अपने घर पे उनको रिझा सकते हो, आप भाव से उनको घर में अपने पास बुला सकते हो। ये भाव ऐसा है जो उनको अपनी तरफ से खींच लाएगा। तो भावपूर्ण लीला है ये। भक्तों कहते हैं जो भी कार्य करिएगा ना, भाव से करिएगा, मन से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है। और ठाकुर जी को, हमारी किशोरी जी को तो आपके 2 आंसू श्रद्धा की चाहिए और कुछ नहीं। तो सभी को प्रेम भरा राधे राधे। तो जिसका कोई नहीं होता उसका सहारा हमारा किशोरी जी होती हैं, हमेशा इस बात को रखें। लेकिन एक विश्वास बनाए रखें, जैसे उसके नैया डगमगा रही थी तो हमारी माता रानी ने उसको सहारा दिया, वैसे आपकी नैया अगर डूब रही है तो आप हमारी माता रानी का शरण पकड़ लीजिए। माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगी। जय जय श्री राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास।